शिर्क करने वाले को कभी माफ नहीं करूंगा, इसके अलावा जितने गुनाह होंगे मैं माफ कर दूंगा। और अल्लाह ताला ने 3 बड़ी सजाएं बयान की हैं। सूरत माइदा आयत नंबर 72, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहु अन्नार, कि जो भी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता है उस पर पहली सजा, उस पर जन्नत हमेशा के लिए हराम, दूसरी सजा उसका जो है वो ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम, तीसरी सजा उसका कोई मददगार नहीं होगा। भाइयों ये सोच लिए, खासकर मेरे पाकिस्तानी ज्यादा लोग इधर ही पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के हैं, अगर शिर्क की हालत में मौत आ गई तो कायनात का इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बुखारी की रवायत है, मन माता वहुव यदउ मिन दुनिल्लाहि निद्दन दखलन नार, जिसकी मौत इस हालत में आई कि वो गैर अल्लाह को पुकारता था, या हुसैन मदद, या अली मदद, या गौस पाक मदद, या फला 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 मदद, हमेशा के लिए जहन्नम में गया। ये खुसूसी बात है भाई, अगर ये बात है उसका कोई अमल भी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होगा। ये इसको बोलते हैं अकीदा तौहीद, और यही अकीदा तौहीद बताने के लिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों को मबूस किया। सूरत नहल आयत नंबर 36 में फरमाया, वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा, उसकी सबसे पहली दावत यह थी कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह, वो अकेला है भाई, उसका कोई शरीक नहीं, नबियों में, पूरी मखलूक में, जिनों में, इंसानों में, वो अकेला है, उसको किसी की जरूरत नहीं। इसी तरह प्यारे भाइयों शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। सूरत लुक़मान आयत नंबर 13, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, लुक़मान अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया जो अपने बच्चे को वाज़ नसीहत करते फरमा रहे हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, बेशक शिर्क एक बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। सूरत हज आयत नंबर 73, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा वलौ इज्तमऊ, मैं आपको कुरान उसकी आयत उसका हवाला भी दे रहा हूँ, आयत नंबर बता रहा हूँ भाइयों, फिर भी अगर आप नहीं मानेंगे मेरा कोई कसूर नहीं, हुज्जत पूरी हो गई है। सूरत हज आयत नंबर 73, जिन्हें तुम अल्लाह ताला के अलावा पुकारते हो, जिन्हें तुम अल्लाह ताला के अलावा पुकारते हो, वो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। कितनी हकीर चीज की जो है वो मिसाल दी, एक मक्खी पैदा नहीं करते। आगे फरमाया वला बिजतमाउ, पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लिए एक मक्खी पैदा, बल्कि मक्खी उनसे कोई चीज ले जाए तो मक्खी को छुड़ा नहीं सकते। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरत आराफ आयत नंबर 194 फरमाया, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम, जिन्हें तुम अल्लाह ताला के अलावा पुकारते हो वो तुम्हारी तरह बंदे हैं, वो भी बंदे, तुम भी बंदे, बंदा बंदे से मांग रहा है। कभी किसी जानवर को भी देखे जानवर से मांगते हुए? भाइयों होश के नाखल ने, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क की हालत में माफी नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने बड़े जलील कदर पैगंबर हैं, उनके वालिद आदर जहन्नम में चले गए, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा केनान जहन्नम में चला गया, लूत अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम की बीवियों का जिक्र सूरत तहरीम में किया, गालबन आयत नंबर 8 या इसके आगे पीछे, कि जहन्नम में दाखिल हुई, जहन्नम में दाखिल होने वालों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जहन्नम में चले गए। मैं आप किस खेत की मूली हैं, क्या समझा है?